हम चलते हैं अपने इस जैन धर्म के शिविर की ओर। जैसा कि मैंने कल आपको सम्यक रत्नत्रय के बारे में बताया था और हमने बताया था कि जो हमारी क्लास है आपके पास पहुंच रही है, किस किस को पता है कि पहुंच रही है? तो कितने सारे लोगों ने सुना नहीं, लेकिन देख लिया हम पहुंच गए। सुना नहीं है, आप एक बार सुन लिया करो तो रिवीजन हो जाएगा, पता नहीं चलता क्या पढ़ा दिया। एक बात बताऊं, ताजी चोट होती है ना, अगर उसी वक्त हम औषधि लगा लें तो जल्दी ठीक हो जाती है। वह चोट कुछ दिन की हो जाएगी तो जो ठीक होने वाला ब्लड होता है ना, वो खराब हो जाएगा, उतनी जगह का गल जाएगा, तो ठीक होने में समय लगेगा। दूसरी बात ये है कि जितना गल गया है वो बाहर खराब है, तो वो उस स्थिति पर हमारा सेम टू सेम नहीं जुड़ पाएगा और उतना अलग से दाग रह जाएगा। समझ में आया? इसलिए जो ताजी पढ़ाई होती है उसको ताज़ा ही अगर हम रिवीजन कर लें तो मेरे स्मरण में अच्छे से सब कुछ आ जाता है। कुछ समय बाद हम ये भूल जाते हैं कि महाराज जी ने ये बात क्यों कही थी, ऐसा क्यों हुआ था, क्या हुआ था, ध्यान नहीं आ रहा, ये क्यों बोला था, तो ताजी याद रहता है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम ताजी ही उसको जा कर के सुन लें। हमारे भैया हमारे डर के मारे कितनी कोशिश करते हैं, एक भी चूक ना जाए कुछ, दोनों तीनों समय की भेज रहे हैं, समझ में आया? प्रवचन की भी भेज रहे हैं, वो भी दोनों तीनों टाइम की, भैया महाराज जी ने कहा है, काम दिया है तो पूरा हमें करके ही भेजना है। तो आप उनको देखो कितने पसीने आते होंगे उनको भेजने में, तो आपको भी थोड़ा अपना 1-2 बूंद पसीने का बहा लेना चाहिए आप रिवीजन करने में। खैर, आज हम अगले दौर पर चलते हैं। इसी श्रृंखला में बात चल रही थी सम्यक दर्शन की। काय की चल रही थी? सम्यक दर्शन की बात चल रही थी। जी हाँ, ये आज सुबह की कक्षा का है, सब कुछ मैंने सुबह पढ़ाया था, यहाँ तक पढ़ाया था कि सम्यक रत्नत्रय, फिर उसके बाद पढ़ाया था सम्यक श्रद्धा। हाँ, एक चीज आपको बतानी और रह गई कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पर ग, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में ग आएगा आधा। आप देखो कैसे बैठना है आपको। ये सम्यक, ये शब्द है ना सम्यक, ये सम्यक शब्द है, कहीं का आता है कहीं गा आता है, समझ में आ गया? तो सम्यक चारित्र में मात्र का आएगा, बाकी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में क्या आएगा? ग, और नीचे हलंत लगी होगी आधा, ये आधा अक्षर है, वो आधा गाएगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में आधा गाएगा और सम्यक चारित्र में आधा गाए, ये ध्यान रखना। देखो, आपको पता है जब हम पेपर बनाते हैं तो बहुत सरल बनाते हैं, ऐसा लगता है जैसे रबड़ी हो, नहीं, ऐसा लगता है जैसे, नहीं, रसमलाई बहुत। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वह पेपर वह तो कर सकता है जो रेगुलर शिविर में आकर के शिविर को सुनता है, चाहे वो कितना ही दिमाग से थोड़ा कमजोर संतुलन हो, उसका कैचिंग पावर अच्छी ना हो, चलेगा, लेकिन डेली आता है तो वो जरूर कर पाएगा। और जो यहाँ पे आके उसको चुट्टी भर ली, उसको चुट्टी भर ली, उधर को आके सरकला तो पीछे कैसे हो गई, मैं कल यहाँ बैठी थी, तूने आज जगह घेर ली,
जो इन चक्रों में रहेगा उसको कुछ नहीं हो पाएगा, उसका भगवान ही कुछ कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान भी नहीं कर सकता कुछ, अपने कर्मों का फल सब अपन को ही मिलता है। दूसरी, आप यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखने के लिए आए हैं, मुझे पहले बताओ, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली क्लास, ये दो चीज़ है। तो आपकी दृष्टि बस यही होना चाहिए उतनी देर के लिए, जब तक कि 3:30 नहीं बजते, जब तक आपकी दृष्टि यही होनी चाहिए गड़ी हुई। कोई छुट्टी भी भर ले तो पता नहीं है क्या हुआ, पता ही नहीं चलना चाहिए, हमें ये पता चलना चाहिए ये पढ़ना है। ये इस बात को विशेष ध्यान देना, तो आपकी पढ़ाई हो सकती है। मैंने खांस दिया, किसने खांसा, कौन सी कलर की ने खांसा, अगर ये देखोगे तो सब गोल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था, मैं जब पढ़ाता हूँ अपना पूरा प्रयास, अपनी पूरी मेहनत करता हूँ, क्योंकि समाज का पैसा है, बेकार में खर्च नहीं होना चाहिए। ये समाज का पैसा है, मेहनत का पैसा है, भावों से दिया गया दान है, ये बेकार में खर्च नहीं होना चाहिए, बात पकाने में नहीं। हम किसी न किसी चीज़ में आपको जिन धर्म की शिक्षा दे पाएँ, वास्तविकता बता पाएँ, समझ, उतना टाइम बेकार नहीं जाना चाहिए अपना, समझ में आ गया। तो उसलिए, और आप भी यही सोच के बैठे कि हम जितने समय तक यहाँ आए हैं, मंदिर के पत्थर पे बैठने का किराया है। अगर तुम धार्मिक भाव नहीं रख पा रहे हो तो आपको दोष लग रहा है। ये जो मंदिर में जमीन दान में दी है ना, ये किस लिए दी है? इसलिए दिए यहाँ पर बैठ करके धर्म ध्यान हो तो फ्री, और कुछ काम हो तो पैसे गुल्लक में डाल के जाइयो। नहीं समझ में, गलत बोल रहा हूँ तो बताना। मंदिर में आप भी दान देते हो, जमीन को क्यों देते हो? यहाँ धर्म करने के लिए देते हो, डांस करने के लिए? नृत्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति धर्म होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें, आप यहाँ पर बैठे हो ना, तो ये आप किसी के दान की जमीन पर बैठे हो। उसने कैसे कैसे अपने पैसे को अपने दिल पर भावना रख करके इस दान को दिया है। हमारे माड़े लाल जी चले गए दे गए, या और भी उनके साथी होंगे, ये चले गए, और भी, और बाद में दी जिन्होंने बेबी, चले गए दे के, अपने पैसे जोड़े। पता है कैसे कैसे पैसा जुड़ता है, जोड़ के रख के, और धर्म के लिए दान में देंगे। तो यहाँ पर बैठ करके धर्म ही करना है। शोर गुल ऊधम बाजी ये सब कुछ करोगे तो उतने पैसे यहाँ पर डाल के जाओ जितने गज में कर रहे हो। अगर 10 गज में कर रहे हो तो 10 गज के हिसाब से पैसे यहाँ गुल्लक में डाल के जाओ। गलत तो नहीं बोल रहा? उसका किराया दे के जाओ, और धर्म करने के लिए फ्री है। वे दे गए थे भगवान, यहाँ पे लोग आके धर्म करें हमारी तरफ से फ्री, तभी तो वो पुण्य कमा गए। तो इसलिए हमें यहाँ पर आकर के धर्म करना चाहिए। और यहाँ पर भी उन्होंने सोच लिया था महाराज जी आएंगे, प्रवचन देंगे, यहाँ पे लोग आगे इतने बड़े हॉल में बैठेंगे। समझ में आ गया? इतनी जमीन चाहिए तो वो जो है धर्म ही सुने। समझ में आ गया? आप कभी चाहते हो आपने दान में पैसा दिया और कोई समोसे जाके समोसे वाली गली में खाया हो, कभी गुल्लक के पैसे के खा सकता है? आप दान डालते हो, यही कर सकता है आपके दान का? आपने इस मध्य डाला कि जो समोसे वाली गली में जाके समोसे खाया है, नहीं दिया ना? तो ये तो ध्यान रखो, ये भी निर्माल्य में जाएगा। मंदिर कहते हैं, मंदिर दिखते ही मंदिर पूज्य है। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापयारी। ये जिनेन्द्र भगवान का जो भवन दिखाई दे रहा है ना मंदिर, वो संसार के दुख को हरने वाला है, संसार के ताप को हरने वाला। तो मंदिर पूरा पूज्य होता है। और पूज्य जगह पर हम उल्टे सीधे काम करें तो, गलत ताका झाकी करें तो, उल्टे भाव करें तो
हाँ, अगर बाई चांस गलती से हो भी रहे हैं उल्टे भाव तो भगवान से क्षमा मांग लो, भगवान मुझे क्षमा कर देना। अपने बस की नहीं, और जितनी बस की उतनी तो कर सकते हैं। अब फिर भी भाव ऐसे कुछ हो रहे हैं, किसी ने पैर तुम्हारे पैर रख दिया, तुम्हारे भाव खराब हो गए, उससे भगवान मुझे क्षमा कर दे, मेरी गलती हो गई, तुरंत तस्मिच्छामि दुक्कड़म, वह दुष्कार्य मेरा मिथ्या हो, झूठा हो, हे भगवान वो दुष्कार्य का हमें फल ना मिले। समझ में आ गया? ऐसे भाव करना चाहिए। तो चलते हैं, ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं अपनी क्लास की ओर। ये भी एक क्लास है और ये सब भी आपको सुनना चाहिए। ये प्रश्न भी आ सकते हैं, नॉर्मल मतलब कुछ भी। तो ये ध्यान रखें, हम सारी चीज़ों को अच्छे से सुने समझें, यहाँ हम इसीलिए आते हैं। तो बात चल रही थी सम्यक दर्शन की। सम्यक माने सच्चा, यथार्थ, समीचीन, वास्तविक। दर्शन माने श्रद्धा। समझ में आ गया? तो सच्चे श्रद्धान का नाम क्या है? सम्यक दर्शन, सच्चा श्रद्धान होना। लेकिन हमने आपको बताया था एक कि सच्चा श्रद्धान सच्ची चीज का ही हो सकता है, गलत चीज का सच्चा श्रद्धान कैसे हो सकता है? गलत चीज का तो गलत चीज गलत है ऐसा श्रद्धान तो हो सकता है, गलत चीज सही है ऐसा श्रद्धान हो सकता है क्या? जैसे गोबर से पेट भरता है, ऐसा श्रद्धान सही है गलत है? गलत है ना। गोबर से पेट भरता है ऐसा श्रद्धान गलत है, क्योंकि गोबर हमारे शरीर का हित करने वाला नुकसान करेगा, बीमार पाड़ देगा। ठीक है, दाल, रोटी, दूध, पानी आदि से पेट भरता है, ऐसा श्रद्धान करना सही श्रद्धान है ना। मतलब ये तो एक हो गया बाहर का एक उदाहरण समझाने के लिए। ऐसे कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन हो सकता है? कुगुरु कुदेव कुशास्त्र मेरे हित रूप है, ऐसा सच्चा श्रद्धान सच्चा हो सकता है, सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र अहित रूप है, ऐसा सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन हो सकता है। अहित रूप मेरा अहित करने वाले हैं, ये तो समझ में। क्योंकि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र मेरे लिए अहित रूप है, मेरे दुख के कारण है, दुर्गति के कारण है, ऐसा सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्योंकि हमने बिल्कुल सही श्रद्धान किया कि वो गलत है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु मेरे हित रूप हैं, इनके निमित्त से मेरा हित होगा, मैं कुगतियों से बच जाऊंगा, ऐसा सच्चा श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। तो ये समझ में आया? गलत का गलत रूप श्रद्धान और सही का सही रूप श्रद्धान होने का मतलब सम्यक दर्शन है। गलत का सही और सही का गलत रूप श्रद्धान करना मिथ्या दर्शन हो जाएगा। गोबर अच्छा है, दाल रोटी खराब है, ऐसा श्रद्धान होना सही है गलत है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? गोबर खराब है, अहित रूप है, दाल रोटी दूध आदि सही है, हित रूप है मेरे शरीर के, ऐसा श्रद्धान होना सही है। समझ में आ गया? ये तो यहाँ यही देखना, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का जैसा का तैसा वे सच्चे हैं ऐसा मान करके, जैसा उनका स्वरूप है। समझ में आया? देव का स्वरूप क्या है अभी बताने वाले हैं, गुरु का स्वरूप क्या है अभी बताने वाले हैं, शास्त्र का स्वरूप क्या है अभी बताने वाले हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का क्या स्वरूप है, वो हम बताने वाले। लेकिन पहले ही अच्छी तरह समझ लो, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का जैसा उनका स्वरूप है, जैसा उनका स्वरूप है वैसा जान करके वैसा ही श्रद्धान करना,
कि वे मेरे हित रूप हैं, मेरा हित करने वाले हैं, उन्होंने अपना भी हित किया था, ऐसा पक्का श्रद्धान और उनके गुण क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है, ऐसा जान करके पक्का श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, वे खुद उन्होंने अपना अहित किया, क्या किया, अहित किया, और उनके मार्ग में हम जाएंगे तो मेरा भी अहित होगा, समझे, मेरे लिए अहित रूप है। ऐसा जानकर कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र का स्वरूप ठीक जान करके, वे कुगुरु क्यों है, कुदेव क्यों है, कुशास्त्र क्यों है, ठीक है, उनमें क्या दिक्कतें हैं, ऐसा सब कुछ जान करके उनका वैसा ही श्रद्धान करना कि ये कुदेव है, ये कुगुरु है, कुशास्त्र है, ये मेरे लिए अहित रूप में, ऐसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। समझिए, दोनों का, इधर हमें सच्चे का, उधर झूठे का, सच्चे का सच्चे रूप में और झूठों का सम्यक का सम्यक रूप में और मिथ्या का, ऐसा श्रद्धान होने का नाम क्या है, समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, ठीक है, विलंब ना करें, इतनी बात समझ में आ गई, सबको आ गई है ना मेरी बात समझ में, ये ध्यान रखना, समझ में उसी को आएगी, समझ में उसी को आएगी जो कि यहाँ देख रहा होगा, समझ में उसी को आ सकती है समझ में, जिसका दिमाग कहीं और चक्री खा रहा है तो उसको तो नहीं आ सकती। क्यों भाई, आ सकती है, नहीं आ सकती। तो चलते हैं अब हम सीधे जाते हैं सच्चे देव की तरफ कि सच्चे देव का स्वरूप क्या है। सच्चे देव, ये सच्चे देव। अब सच्चे देव नंबर 1 वे वीतरागी होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 वे सर्वज्ञ होना चाहिए। नंबर 3 वे हितोपदेशी होना चाहिए। हाँ, ये सच्चे देव की 3 मुख्य पहचान है। पहचान तो बहुत सारी है उनकी, लेकिन मुख्य जिनसे क्लियर हो जाता है कि यही सच्चे देव है, समझ में आ गया। तो ये 3 मुख्य पहचान है उनकी, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये 3 पहचान है। ये उनका स्वरूप है, क्या है, वीतरागी होना, सर्वज्ञ होना, हितोपदेशी होना, ये उनका स्वरूप है। किनका, तो उनका स्वरूप पहले समझेंगे और ऐसा समझ करके इनका जो स्वरूप है, इन्होंने इस स्वरूप से हित किया अपना और इनसे ही मेरा हित होगा, ऐसा जान करके इनका श्रद्धान करने का नाम, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो हम सबसे पहले जानेंगे वीतरागी, ठीक है। सच्चे देव की 3 मुख्य पहचान कौन कौन सी हैं? हाँ, ये वीतरागी। अब ये हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके सामने। वीतरागी का, वीतरागी होने पर जीव को सुख कैसे प्राप्त होता है और रागी देशी होने पर जीव को दुख कैसे प्राप्त होता है, इस पर थोड़ा सा विश्लेषण होना चाहिए कि वीतरागता सुख का कारण क्यों है और राग देश दुख का कारण क्यों है। इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श होना चाहिए अच्छे से, जिससे कि हम वीतरागी का चुनाव अपने हित के लिए कर सकें और रागी देशी का रिजेक्ट किया जा सके, उसको बाहर कर सके। समझ में आए? अपने श्रद्धा से कि जो हमारे अंदर गलत फहमी थी कि रागी देशी देवी देवता मेरा हित कर सकते हैं, वो हमारी गलत फहमी दूर हो जाए,
इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वीतरागी का मतलब क्या होता है। वीतरागी जो होगा वो सुखी कैसे होता है। तो सुनिए, आप मेरे को बताइए, आप चप्पल खरीद के लाए 5,000 रुपए की। आपके मन में था शिविर में बहुत सारे लोग आएंगे मेरी चप्पल देखेंगे। 5,000 रुपए कम होते क्या? 1-1 रुपए करके 100 रुपए होते हैं, और 100-100 रुपए करके 10 रुपए 1000 होते हैं। 100-100 के 10 नोट, और 1000 के 5 नोट 5,000 होते हैं। ऐसे तो ज्यादा है भाई। और उनकी यहाँ चप्पल, और खतौली में पहली बार ही भी चप्पल देखने को मिली। तो कैसे करें कि सिविल लग रहा है महाराज के सानिध्य में, वहाँ बहुत सारी लेडीज आई, ये पूछे ए बहन ये चप्पल कितने की लाई? 5,000 की लाए हैं। कितने की? तो अब देखिए, तो चप्पल से राग, 5,000 रुपए से राग, चप्पल से राग, और चप्पल दिखाने का राग। ठीक है, अब सुनिए, पहली बात, 5,000 रुपए खर्च करके हम चप्पल लाए। अब चप्पल से हमें राग है। चप्पल लाते लाते ये जो गली है ना पतली, वहां पे ब्रेकर आया, पैर उल्टा पड़ गया, उसकी तनी टूट गई चप्पल की। ठीक है, अब तनी टूट गई चप्पल की, अब दिक्कत हो गई। ये मैं राग के कारण दुख बता रहा हूं कैसे होता है। अब बड़ा दुखी, हमें तो दिखाने लाया था, अंदर में बड़ी दुख हुआ। हमें कैसे दिखाऊं? एक चुपचाप से उसी की दुकान पे रख दी, मैं बाद में ले दूंगा, भाई साहब वही चप्पल नहीं ले रहा। क्यों, सही करवा के लाने, या तो उसे दिखाएं। नहीं, टूटी चप्पल 5,000 रुपए की कौन कह देगा? समझ में आया? तो दुख हुआ ना, टूट गई चप्पल, मेरे पैसे भी कहा चले गए, उसके मुंह पे मार के आएंगे, उससे मैं ये कहूँगा वो कहूँगा, पता नहीं कितने, उससे द्वेष भी हो गया। कैसे चप्पल दे दी, घटिया चप्पल दे दी, बताओ, जरा से नहीं टूट गई, ये कोई चप्पल है? खैर, तो राग के कारण दुख हुआ। चलो, वो चप्पल की तनी नहीं टूटी, ठीक देख करके आए, आप यहाँ तक आ गए, उतार दी, किसी ने पूछा ही नहीं। अब बड़ा दुख, कोई पूछने वाला नहीं। बता, सबसे अलग दिख रही है चप्पल, कोई हल्की फुल्की दिख रही, 5,000 खर्च किए, सबसे अलग दिखने वाली चप्पल, कोई पूछ ही नहीं रहा मेरी चप्पल के बारे में, तो दुख। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। चलो, दुख दुखारा हो गया। पता चला जब वापिस गए वे चप्पल ही नहीं थी वहां। हो सकता है ना, ले चप्पलों से राग था, और वो चप्पल ही नहीं है, 5,000 कल खर्च किए, अब राग था, अब द्वेष हो गया, पता नहीं कौन बैरी। हे भगवान, जो मेरी चप्पल लेगा उसको बुरा हो, द्वेष। इधर राग था तो उधर द्वेष हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इधर राग था तो उधर क्या हो गया? द्वेष। और अंदर में पीड़ा के साथ होता है, ऐसे नहीं होता। काय के साथ होता है? पीड़ा के साथ होता है, दुख तकलीफ होती है उस समय, अंदर में वेदना होती है। उसका चेहरा देखो, जिसकी चप्पल उठी 5,000 रुपए की, आप तो हंस रहे हो, जिसकी उठी उसको देखो, उससे पूछो जा कितनी पीड़ा होती। मेरी बात समझ रहे ना आप? तो 5,000 की चप्पल से राग था तो कितना दुख हुआ। तो राग के कारण मैं बता रहा हूं कितना दुख होता है। समझ में आ गया? आप देखिए, जहां अगर चप्पल संबंधी राग नहीं होता, आप घर से ना 5 किलोमीटर पैदल नंगे पैर आते या बैठते, न चप्पल है ना उससे राग होगा, तो आपको दिक्कत होती चप्पल को नहीं। जिस वस्तु से, समझ में आया, जिन जिन वस्तुओं से मुझे राग है, वे वस्तुएं खराब हो जाए, उनका नुकसान हो जाए, उसे कोई चोरी कर ले जाए, वो खराब, किसी भी तरीके से उन वस्तुओं में दिक्कत आती है, तो हमें पीड़ा होती है। और राग किसको होता है? हमें। तो हमारा राग हमें दुखी करता है।
और जहां राग होता है, जिन वस्तुओं से वो वस्तु कोई हमारे से छीन ले जाए तो उस व्यक्ति से द्वेष हो जाता है। जैसे हम स्कूटी लाए नहीं, बाहर खड़ी कर दी और कोई इसमें टक्कर मार के पीछे पिचका गया, उसका जो आगे का थोपड़ा था वो पापड़ बना गया। अब वो पता चले किसने किया, किसने, द्वेष होता नहीं होता, भड़कते हैं, बता कौन है ऐसा जिसने मेरी स्कूटी को पिचका दिया, उसका खतौली में जीना भी बेकार कर दूंगा मैं। ऐसे भाव हो जाते, द्वेष हो जाता है। तो जहाँ राग हुआ द्वेष, और जब वो दुखी हो रहा है ना, एक तो स्कूटी टूट गई तो अंदर से वेदना होती है, दुख होता है नहीं होता। वेदना के अलावा और क्या होता है कि वो व्यक्ति के प्रति द्वेष होता है, तो वो भी अंदर से हार्ट बीट बढ़ जाती है। बीपी देखो तो पहुंच रहा है 170 और नीचे का जा रहा है 110, ऊपर का 170। ऐसे में ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, बॉडी में हार्ट अटैक भी हो सकता है ना। ऐसे लोगों के होते देखे या नहीं देखे। तो टेंशन में शुगर लेवल भी बढ़ सकता है हमारा, बहुत सारी हमारे साथ दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये राग और द्वेष दुख का कारण है, पक्का समझ लिया। और जिनके राग द्वेष बिल्कुल नहीं है, वो वीतरागी में सच्चे सुखी है कि नहीं है, बताओ। जो वीतरागी है हमारा, देखो एक बात बताऊं, आप आजीवन के लिए चप्पल का त्याग कर दो तो आपको कभी चप्पल संबंधी राग नहीं होगा, समझ गए। जो जो चीज़ का तुम राग त्यागते जाओ उस संबंध, आप रात्रि में पानी भी नहीं पीते, तो पानी नहीं पीते तो रात्रि में भोजन करने का राग आपके खत्म हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता, आपके भाव नहीं आता, उतना राग खत्म हो जाता है। जिनके बिल्कुल ही खत्म हो गया हो, ना राग ना द्वेष रहा हो, वो कितने सुखी होंगी बताओ। कोई मरे जिए कुछ, उन्हें कोई ना राग है ना द्वेष है, वे तो वीतरागी है, जरा सा भी विकल्प नहीं। तो बताओ ये अच्छे हैं कि नहीं है? रागी देसी अच्छे हैं, वीतरागी अच्छे हैं? अब देखो जितने भी हमारे जिनेंद्र भगवान के अलावा जितने भी कुदेव हैं, आप कोई भी देख लीजिए, कोई स्त्री को साथ में रखें, कोई धनुष बाण गदा त्रिशूल साथ में रखें, समझ में आ रहे हैं? कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, समझ में किसी। अच्छा एक बात बताऊं, एक कपड़े पहनते हैं वो काय के लिए पहनते हैं? राग के लिए पहनते हैं। काय के लिए? राग, हमें अपने शरीर से राग है, सर्दी न लग जाए, गर्मी न लग जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें, मुझे कोई नंगा ना देख ले, राग है कि नहीं बताओ। अपने शरीर से राग है, मुझे कोई नंगा देख लेगा, नंगा नंगा कहेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो वो राग है। आप देखिए तो जो रागी है और उसके जो है मतलब कोई लड़का है कोई भी है रागी है, उसके कपड़े उतारो बीच रास्ते में, उतरवा लेगा हैं? क्यों? हाँ राग है। तो वही मैं बता रहा हूं आपको, तो कपड़ा पहनना भी तो एक राग है, बताओ है कि नहीं है? कपड़ा पहनना भी एक राग है। तो शरीर से राग है, अपने शरीर से राग है, मेरा शरीर किसी को दिखे ना, तो कपड़ा पहनना भी तो एक राग हो गया। तो जितने भी कपड़ेधारी हैं या जितने भी हथियार लिए हैं और जितने भी स्त्री साथ में रखते हैं, वे सब क्या हो गए? रागी। और उनके कपड़े नोचो, और किसी लड़के के कपड़े नोचो तो वो देश करेगा, तेरे मुंह पे मार दूंगा मैं, करेगा ना। तो जो जिस शरीर से राग है वो कपड़े हमारे उससे कोई हटाएगा तो उससे द्वेष हो गया, तो देश भी राग देश साथ में चल रहे हैं। तो जब आम इंसान को हम देखते हैं तो वे लोग कौन से? जो रागी देसी देव है, कुदेव हैं, समझ में आ गया? तो वे रागी देसी हुए नहीं हुए, दुखी हुए नहीं हुए। तो हमारे भगवान कैसे हैं? सुखी। और वे कैसे हैं? दुखी। अब बात यहां पर आती है कि चाहे वो कपड़ेधारी हो, चाहे वे अस्त्र शस्त्र सहित हो, चाहे वे स्त्री को साथ रखते हो, इन पोजीशन में, इन सभी पोजीशन में क्या करना है कि
वे रागी द्वेषी होंगे। समझ में आया? इन पोजीशन में वे कैसे होंगे? रागी द्वेषी होंगे। और जब वे रागी द्वेषी होंगे तो दुखी होंगे, क्योंकि राग द्वेष से दुख होता है, हमने अच्छे से देख लिया, राग द्वेष से दुख होता है। तो वे रागी द्वेषी होंगे और दुखी होंगे। और जब रागी द्वेषी दुखी होंगे तो फिर दुखी हैं और क्या कर सकते हैं उनका हम। और इस संबंधी हाँ एक चीज़ और बताते हैं, किसी के पास कपड़े भी ना हो, ठीक है, और अस्त्र शस्त्र भी ना हो, अस्त्र शस्त्र स्त्री भी ना हो, तो वो भी तो रागी द्वेषी हो सकता है। जैसे बंदर हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, भैंस हैं, गिलहरी हैं, ये कपड़े भी नहीं होते इनके पास, अस्त्र शस्त्र भी नहीं होते, लेकिन फिर भी राग द्वेष होता है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार, बंदर देखे हैं, गुट होते हैं इनके, गुट, एक दूसरे गुट का बंदर किसी दूसरे गुट के बंदर पे हमला बोलेगा तो ये वाला गुट पूरा का पूरा उससे द्वेष करेगा, करता है ना। देखा, खेमा होता है, आपने देखना, हाथी होते हैं, सिंहों के झुंड होते हैं, हिरणों के झुंड होते हैं जंगलों में, तो वे अपने अपने ग्रुप से राग करते हैं और सामने वाले से क्या करते हैं? द्वेष कर लेते हैं। मेरे पास कपड़े भी नहीं है, अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, ठीक है, चलो स्त्री का चलो छोड़ दो, ऐसे भी हो सकते उनमें स्त्री भी ना हो, लेकिन कहने का मतलब होता तो है राग द्वेष हो रहा है। खाने पीने के प्रति हो जाएगा, एक बंदर लेके रोटी भागेगा, उसके पीछे टप 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 सारे बंदर उसी के पीछे भजेंगे। क्यों? खाने का राग है, समझ में आ गया? खाने का पीने का राग है। तो आप देखिए रागी द्वेषी दुखी होते हैं। तो ये भी जिनके पास कपड़े नहीं, वे भी रागी द्वेषी होते हैं। ये अपने क्लियर कर दिया, खाने के, परिवार के, बच्चों के प्रति किसी न किसी में राग होता है और भयवान बने रहते हैं, मुझे कोई मार ना दे। आपने देखा बंदर जब भी कुछ खाएगा ऐसे करके चारों तरफ देखेगा, खाता रहेगा, देखता रहेगा, खाता रहेगा, देखता रहेगा, भाई दूसरा ना आ जाए बंदर, कोई तुम लेकर लाठी ना निकल पड़ो। ऐसे ही और भी पक्षी होते हैं, आप देखना, पहले चारों तरफ देखते हैं, फिर दाना चुगेंगे, फिर चारों तरफ देखेंगे, फिर दाना तो चुगेंगे। ये होता है ना, तो उनको राग द्वेष होता है। अब आप एक बात और कहोगे कि हमारे मुनिराज भी तो रागी द्वेषी होते होंगे, तो हमने मना कब किया? मुनिराज भी रागी द्वेषी होते हैं, लेकिन भगवान भी रागी होते हैं। समझ में आ गया? अब मुनिराज कितने रागी द्वेषी होते हैं ये देखिए। मुनिराज ने राग द्वेष कितना छोड़ दिया। आपके यहाँ अंतराय हो जाए हमारी, तो हम चिल्ला का कुबर करके आएंगे, अरे देख लो तुमने अंतराय करवा दी, मुझे भोजन नहीं दिया, यो है, तुम देख के नहीं करते, बताओ मैं तो 24 घंटे भूखा रहूँगा, प्यासा रहूँगा, तुम तो 4 बार खाओ, ऐसे कह के आऊँगा मैं। तो उतना राग कम हो गया नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? मुनिराज किसी से डरते नहीं हैं, जा रहे हैं किसी से नहीं डरते, उपसर्ग परिचय बाधा सहन करते हैं, डरते नहीं ना, तो उतने राग कम हो गया ना, यानी कि राग को कम करने की तरफ चल दिए हैं मुनिराज, चल दिए ना। तो उनको कहते हैं वैरागी। क्या कहते हैं? राग से विरक्त होना। राग उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वे राग छोड़ते चले जा रहे हैं और एक दिन वो क्या बन जाएंगे? तो काफी हद तक मुनिराज ने राग द्वेष छोड़ दिया है, इसलिए मुनिराज भी हमारे पूज्य होते हैं। समझ में आ गया? कितने हद तक उन्होंने राग द्वेष छोड़ दिया। बे अपना तेरा नहीं होता, मेरा परिवार तेरा परिवार, मेरा शिष्य तेरा शिष्य, ऐसा नहीं होता। होता है कहीं? सबको समान भाव से आशीर्वाद देते हैं। कोई रैपट मार जाए मुनिराज को, शाम को आकर के नमोस्तु बोल दे, उसको आशीर्वाद दे देंगे। देते नहीं देते? तो उनके कितना राग द्वेष कम हो गया। तो वो राग द्वेष कमती की ओर चल दिए हैं और हाई लेवल तो काफी अच्छी तक उन्होंने राग द्वेष कम कर दिया है, इसलिए मुनिराज भी हमारे क्या हो जाते हैं? पूज्य हो जाते हैं। एक देश उन्होंने राग द्वेष कम कर दिया। समझ में आया? एक देश उन्होंने राग द्वेष कम कर दिया और पूर्ण रागी देश
खत्म करने के लिए वे आगे बढ़ दिए, पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो मुनिराज पूज्य हो गए नहीं हो गए, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं हम कि ये तो हमारी बात हो गई यहाँ पर। अब चलते हैं हम, आपको वीतरागी का पूरा क्लियर हो गया, आपको वीतरागी क्लियर हो गया कि वीतरागी ही सच्चे देव हैं, वीतरागी सुखी हैं, रागदेव दुख का कारण है। कौन कौन रागी द्वेषी होता है, कौन कौन कितना कम राग वाला होता है, वो सब चीजें हमारी हो गई। नहीं समझ में आया? वीतरागी संबंधी चैप्टर पूरा हो गया नहीं हुआ? सबका नहीं हुआ? हो गया ना? हमें समझ में आ गया कि वीतरागी हमारे देव ही सच्चे देव हैं, ये पक्का हो गया। और उनके मार्ग पर चलने वाले मुनिराज ही सच्चे गुरु हैं। यहाँ तक इतना भी हो गया है। अब सर्वज्ञ वाली बात पर थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सर्वज्ञ पता है किसे कहते हैं? जो सब कुछ स्पष्ट जानते हो, सब कुछ, उनसे कुछ बचा ना हो। समझ में आ रहा? उनसे कुछ ना बचाओ, ना भूत का, ना आने वाले भविष्य का, और ना वर्तमान का, कुछ भी ना बचाओ, और सबको स्पष्ट जानते हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा है? वो सर्वज्ञ होते हैं जो सब कुछ जानते हैं और जैसा है वैसा जानते हैं। समझ में आया? हमारे जानने में गलतफहमी हो जाती है, कभी कभी सामने वाले को हम पहचान नहीं पाते और हम फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए सामने वाली दुकान पर हम किसी पर गए कपड़े लेने के लिए, हमने कहा भैया कपड़े दे दो, उनने कपड़े दिखा दिए। मैंने कहा भैया देखो महंगा हो चलेगा, कपड़ा बढ़िया देना, ठीक है, कोई कमी ना हो जाए कपड़े में। उन्होंने कहा आप ले जाओ, ये नहीं होने का, रुए नहीं देने का, फलान नहीं देने का, धिमका नहीं देने का, सिलबट नहीं आने की, आप ले जाओ पक्का गारंटी। और उन्होंने 5,000 रुपये कपड़े के ले लिए मेरे, और उन्होंने कपड़ा दे दिया मुझे। हम आए, हमने बनवाया और उस कपड़े में हमने 1,500 रुपये और लगा दिए सिलवाई में। अब 1,500 रुपये और खर्च हो गए, और वो सिलवा एक रात पहन के लेट गए और मुँह निकल पड़े सारे कपड़े। अब हम गए लेके भैया, मैं नहीं जानता कहाँ से आया, कौन आया, ये वो धोखा करा। तो हमारे पहचानने में क्या होती है, क्या गलती हो सकती है। अगर हम सर्वज्ञ होते तो सब कुछ पता चल जाता कि भविष्य में इसका क्या होने वाला। समझ में आ रहा है ना? मेरी बात समझ रहे हो? हम सर्वज्ञ नहीं थे इसलिए मुझे नुकसान हुआ और दुखी होना पड़ा। समझ में आया? ये तो मैंने वैसे ही बताया, ऐसा नहीं तुम्हें कहीं सर्वज्ञता ऐसे थोड़ी बढ़ रही है। जो तुम्हारे थोड़े तो देखो जाकर के शिष्य तुम्हें अभी सर्वज्ञता प्राप्त करने के लिए महान दिगंबर मुनिराज बनना पड़ेगा और अपने आत्मा स्वभाव की साधना करनी पड़ेगी, तब जाके सर्वज्ञ होते। पहले वीतरागी होंगे, सर्वज्ञ होंगे। समझ में आया? खैर, हमने आपसे कहा अपना थोबड़ा तो देख लो शीशे में जा करके, तो आप थोबड़ा देखोगे तो उसमें नजर आएगा आप औरत हो। औरत को कभी सर्वज्ञता नहीं होती। आपको हो सकती है, लेकिन इस काल में नहीं हो सकती। समझ में आया? पुरुषार्थ करो, दीक्षा ले लेना, मुनिराज बन जाना, पुरुषार्थ करना। ठीक है? तो बात सर्वज्ञता की बात चल रही थी। तो सर्वज्ञ यानी कि जो सब कुछ जानते हो, सब कुछ, जिनसे कुछ अनजानी ना रहा हो, क्या कैसा क्या। अब एक बार बताओ, जो सब कुछ जानते हैं, जिनको सबके बारे में ठीक। अच्छा तुमसे कोई पूछे बहन जी एक बात बताओ कि ये जो खीरे हैं बिकने आए, खीरे ये खरीद लें, कड़वे तो नहीं है? तो तुमने कहा ना ये कड़वे बड़वे नहीं है, ले लो खरीद। आपको पता तो नहीं था, आप सर्वज्ञ नहीं थे, जानकारी नहीं थी, और सामने वाले ने खरीद लिया। अब देखा वो कड़वे निकल गए सारे। क्यों दिक्कत आई? कि तुम सब कुछ जानते नहीं, इसलिए दिक्कत आई। अब वो तुमसे कहा तुम्हारा बेकार, तुमने मुझे बता दिया, मैंने खरीद लिया 5 किलो खीरे, 500 रुपये के। समझ में आ गया? अब मैं आपसे कह रहा हूँ
सर्वज्ञता ना होने पर ना तो हम ठीक से कुछ समझ सकते हैं और ना ही हम किसी को ठीक से बता सकते हैं। समझ में आ गया? जो सर्वज्ञ नहीं है वो ना तो ठीक ठीक वस्तु को जान सकता और ना ही ठीक ठीक किसी को वस्तु को, समझ में आ रहा है? सर्वज्ञ जो नहीं है तो जो वीतरागी नहीं है वो सर्वज्ञ भी नहीं होगा, और जो सर्वज्ञ नहीं है वो वस्तु को ठीक बता भी नहीं सकता, ना वो धर्म को ना मोक्ष को किसी को नहीं बता सकता। समझ में आ गया? नहीं आई तुम्हारे समझ? अरे जिसको सब कुछ ज्ञान नहीं है वो सब कुछ कैसे बता सकता है? ठीक ठीक बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। तो जो वीतरागी नहीं वो सर्वज्ञ नहीं, और जो सर्वज्ञ नहीं है तो उसका उपदेश हमारे लिए हितकारक कैसे हो जाएगा? हितोपदेशी। समझ में आया? नहीं आया? पहले तो वीतरागी होना पड़ेगा, वीतरागी होने के बाद ही सर्वज्ञता होती है, ध्यान रखना। और जिसको सब कुछ ठीक नहीं पता है, ठीक ठीक वस्तुओं के बारे में जानकारी नहीं है, क्या जीव है, क्या पुद्गल है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, आकाश क्या है, काल क्या है, जीव अजीव आश्रवन संबंध मोक्ष क्या है, आदि आदि तत्व पदार्थ अस्तिकाएं आदि के बारे में नहीं पता, धर्म अधर्म के बारे में नहीं पता, सच्चे देव अदेव के बारे में कुछ नहीं पता है, वो मेरे हित का उपदेश दे सकता है क्या? हितोपदेशी माने होता है हित का उपदेश देने वाले। हितोपदेशी माने क्या होते हैं? वीतरागी माने राग देश से रहित, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले, सब कुछ मतलब भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान लेना और एक क्षण में युगपत। ठीक है? अब हितोपदेशी माने मेरे हित का उपदेश वही दे सकता है जो वीतरागी, और क्योंकि उसी का उपदेश हितोपदेश होता है। नहीं आई समझ में? नहीं आई? तो ये बात हमने समझी। अब बताओ जिनेंद्र भगवान के अलावा वीतरागी कौन है, सर्वज्ञ कौन है, हितोपदेशी कौन है? हो सकता है कोई? तो सच्चे देव जिनेंद्र भगवान है। सच्चे देव, समझ में आ गया? आप कहोगे जिनेंद्र भगवान है लेकिन सिद्ध भगवान तो मोक्ष चले गए, मतलब सिद्ध हो गए। आप एक बार बताओ तो वे हमारे को हित का उपदेश कैसे देंगे? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भैया पीछे गेट वगैरह खोले हैं, ये आप लोग कैसे कर रहे हो? अजय भैया ये कैसा कानून है आपके नियम में? आप बेटा कैसे बैठे हो वहां पर देख के? समझ में आ रहा है आपको कि क्या बोला मैंने? हाँ, सच्चे देव कौन हो सकते हैं? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो। हाँ, सिद्ध भगवान की बात चलेगी। सिद्ध भगवान वीतरागी सर्वज्ञ तो हैं लेकिन हितोपदेशी नहीं है। लेकिन भूत नैगम नय की अपेक्षा वो भी कभी हित का उपदेश देते थे, इसलिए वे हितोपदेशी कहला सकते हैं। भूत नैगम नय के भूतकाल में उन्होंने भी तो अरिहंत होकर के उपदेश दिया होगा। कुछ ऐसे भी केवली होते हैं जो उपदेश दिए बिना ही मोक्ष चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए सुकौशल मुनिराज को उपसर्ग हुआ और तुरंत केवल ज्ञान और तुरंत मोक्ष हो गया, वो उपदेश ही नहीं दे पाए। ऐसा हो सकता है ना? तो वे सुनिए उनके बारे में कि वीतरागी सर्वज्ञ होना जरूरी है। अगर उनका उपदेश होता है तो मेरा हितोपदेश होगा, और नहीं होता तो कोई बात नहीं, भगवान तो वही है। नहीं आई समझ में? वीतरागी सर्वज्ञ ही भगवान का एक उपदेश हित का होता है। वे उपदेश दें तो हितोपदेशी हैं, और नहीं दें तो भगवान तो यही वीतराग सर्वज्ञ है, उनका बहुमान तो आएगा ही, वे वीतरागी है सर्वज्ञ। समझ में आ रहा है ना? आ रहा? तो सिद्ध भगवान भी हमारे भगवान हो गए ना? नहीं हुए? अरे भाई वीतरागी सर्वज्ञ तो यही, इतना ही आदर्श बहुत है। वे वीतरागी भी है सर्वज्ञ भी है, हमें भी उन जैसा बनना है। अगर हित का उपदेश दें तो हितोपदेश ही है, नहीं देते तो बेमानी। जय हो भगवान। क्यों भाई?
और भूत निगमने की अपेक्षा तो मैंने सिद्ध कर ही दिया कि भूतकाल में कभी उन्होंने उपदेश दिया होगा, तो भूत निगमने की अपेक्षा में उपदेश ही कहला सकते हैं हम, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब हमने आज ये पूरा कर लिया कि सच्चे देव कौन होते हैं, कि वीतरागी सर्वज्ञोपदेशी होंगे वे ही सच्चे देव होते हैं, अन्यथा सच्चे देव नहीं है और हमारे पूज्य नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस करता हूं कि इनको हम क्यों पूजें। भैया वीतरागी होना है कि रागी देसी बने रहना है? रागी देसी बने रहने से दुख है, वीतरागी होना है ना। और सर्वज्ञ का सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, मेरा आत्मा मुझे क्लीन दिखना चाहिए ना, क्यों भाई मेरा आत्मा मुझे प्रत्यक्ष दिखना चाहिए, ऐसा भाव है ना, अपने आप को स्वयं को प्रत्यक्ष। तो सर्वज्ञ होने पर ही हो सकता है ये सब कुछ, ये तो उपदेशी की जरूरत नहीं है, होए तो होए, नहीं होए तो नहीं होए, ये तो लोगों के लिए है। क्यों भाई हम वीतराग सर्वज्ञ हो गए तो हम चाहेंगे मेरे हित का उपदेश होना चाहिए, है जरूरी है। अरे हम वीतरागी सर्वज्ञ हो गए तो हम चाहेंगे मेरे हित का उपदेश हो, हम तो नहीं चाहिए। जो वीतरागी सर्वज्ञ उनकी इच्छा नहीं होती उपदेश देने की, भव्य जीवों के पुण्य के निमित्त से। देखो तीर्थंकर का उपदेश क्यों होता है आपको पता है? तीर्थंकर भगवान ने पूर्व जन्म में यह भावना भाई थी, हे भगवान जगत के सारे जीव पवित्र जिन धर्म का वीतरागी देव निगंत गुरु और माँ जिनवाणी का श्रद्धान करें और इनके मार्ग पर चल करके भगवान बने, सुखी हो, ऐसी भावना भाई थी 16 कांड भावनाओं में। इसलिए उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ और वो जब तीर्थंकर बने तो वो उदय में आया। वे वीतरागी सर्वज्ञ उनकी इच्छा नहीं है कि किसी को उपदेश दूं, लेकिन भव्य जीव जहां मिलते हैं उन भव्य जीवों के पुण्य के उदय से उनकी वाणी अपने आप खिलने लगती है। कैसे, कोई उदाहरण है, आप ढोलक बजाते हैं, जैसे ये आवाज आई, ढोलक जब हम बजाते हैं तो आवाज आती है। ढोलक हमारे हाथ के निमित्त से बजती है, हाथ के निमित्त से ढोलक बजती है और ढोलक सुंदर आवाज देती है। हाथ का निमित्त हुआ और ढोलक ने सुंदर आवाज दी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुंदर आवाज जो ढोलक ने दी, उस आवाज को कोई स्वार्थ है? उसे अच्छी आवाज देने का राग है क्या ढोलक को? नहीं। ऐसी भव्य जीव निमित्त बनते हैं, जब भव्य जीवों का पुण्य निमित्त बनता है और भगवान ने जो पहले कर्म बांध रखा था तीर्थंकर प्रकृति का, समझ में आ गया, वो उदय में आ रहा है, तो अपने आप ही उनकी वाणी खिल जाती है। भगवान की वाणी खिलने में कोई उनकी इच्छा नहीं होती, उन्हें इच्छा नहीं है तुम भगवान बनो। अब तो वे अपने आप में लीन हो गए, जब थी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि वो वीतरागी हो चुके हैं। अब तो वो अपने आप में लीन है। जहां जहां भव्य जीव मिलते हैं, जहां जहां समूह जाता है, वहीं वहीं भगवान रुक जाते हैं, अपने आप ही उनका विहार बंद हो जाता है। भगवान का विहार भी होता है, भगवान बैठते भी है, जैसे खड़े होकर के विहार किया और जहां रुक गए तो बैठ जाएंगे, अपने आप ही प्रवेश समूषण की रचना कर देगा। समझ में आ रहा है आपको? एक प्रवचन सार में आया है, प्रवचन सार में जाने नियम सार में, मेरे को याद सा नहीं, कि भगवान का विहार करना, बैठना और दिव्य ध्वनि का खिलना ये कैसे होता है? तो पता क्या कहा, जैसे स्त्रियों के मायाचारी सहज होती है, ऐसे ही भगवान के सारी चीजें सहज होती है। आपकी मायाचारी का नाम आया है, हम लोगों का नाम कहीं नहीं आता। हाँ, आपको दिखा दें चीज कि जैसे स्त्रियों के मायाचारी सहज होती है, समझ में आया? उन्हें करनी नहीं पड़ती, आपको मायाचारी करनी पड़ती है। ऐसे लिखा, ऐसे तो भगवान के जो विहार है, खड़े होना है, बैठना है या वाणी का खिलना है, वो अपने आप सहज होता है।
समझ में आया? और की कोई इच्छा नहीं होती इसमें। जहाँ भव्य जीव खूब बढ़िया मिलते हैं वहीं भगवान अपने आप ठहर जाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे। वो जो है कुबेर समुसर की रचना कर देगा और जो है 4 टाइम खिलती है ना, 3 टाइम, वो 4 टाइम भगवान की वाणी खिलती है, वो तो खिलती खिलती है नियम पर। बाकी कोई भव्य जीव श्रोता विशेष आ गया है ना, कोई विशेष पुण्यशाली हो गए तो अपने आप खिल जाती है भगवान की वाणी कभी भी। तो आप देखिए कि ये भगवान है, यही मेरे भगवान है। आज हमने समझा कि सच्चे देव वीतरागी सर्वज्ञ हेतुपदेशी होते हैं। समझ में आ गए? तो इन्हें हमें सच्चे देव स्वीकार करना चाहिए। इनके अलावा अगर हम किसको, कुदेव को, जो रागी देसी हैं, समझ में आ गया? हमने सब कुछ बताते गए हैं आपको। जो सर्वज्ञ नहीं, जानते नहीं, वो हमें अच्छा, जिन्हें खुद नहीं पता सही बुरे का, धर्म अधर्म का, अच्छे बुरे का, जो खुद नहीं जानते वो हमें क्या बताएंगे? तो उनका उपदेश से तो उपदेश हो सकता है क्या? कपिलादि रचित सुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। एक कपिल मत हुआ था बहुत समय पहले। वो ये कहता है मैं सर्वज्ञ हूँ, मेरी सुनो। उसने बहुत सारे शास्त्र रच दिए और इतने सारे मत चल रहे हैं, समझ गए? लेकिन वो कहता मेरी सुनो, मैं तुम्हें बता। जिसे खुद ही नहीं पता वो दूसरों को क्या बताएगा? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चेन्न रानी ने बहुत अच्छे से पहचान करी कि कहानी आपको मैंने सुनाई हुई है, फिर कभी भी सुनाएंगे। ऐसे कर दिया उनके, जो कहते थे मैं सर्वज्ञ हूँ, उनका ठीक कर दिया था दिमाग चेन्न रानी ने कि तुम सर्वज्ञ। उनके जूते चुरा के, समझ में आ गया, मट्ठे में मिला के, अब वो जब ढूंढने लगे कहाँ से, तुम कह तो रहे थे तुम सर्वज्ञ हो, अब ढूंढो अपने ज्ञान से, जानो सर्वज्ञ से, सर्वज्ञता से जूते कहाँ? मुझे ना सर्वज्ञता सर्वज्ञता, मैं तो जूते दे दो। तो सबने देखा देखो क्या कह रहे हैं। तो ये सब चीजें कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो हमारे सच्चे देव वीतरागी सर्वज्ञ उपदेशी होते हैं कि ध्यान देना। और यही, और सुनो, बिना निर्कंठता के वीतरागता नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। कोई मोक्ष मत को, नगनता ही मोक्ष मार्ग है, नहीं है? समझ में? जब तक संपूर्ण परिग्रह से रहित नहीं होंगे तब तक वीतरागता नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखो, जब तक संपूर्ण परिग्रह से रहित नहीं होंगे तब तक वीतरागता नहीं हो सकती। जब तक वीतरागता नहीं होगी तब तक सर्वज्ञता नहीं हो सकती। जब तक सर्वज्ञता नहीं होती तब तक, और संपूर्ण परिग्रह से रहित हो, 28 मूल गुण मुनिराज के जो होते हैं वो पालन कर रहे हो। समझ में आ रहा है? जो निगंत दिगंबर मुद्रा जो कही है जिन्हें भगवान ने वैसी की वैसी हो, वो ही मुनिराज वीतरागी हो सकते हैं। ये सजे बजे, कान में कुंडल, मुकुट, हार, ये सब वीतरागता नहीं है। समझ में आ गया आपको? नहीं आया समझ में? कहीं कोई माँ भी भगवान के नाम से उनको सजा दे, हार मुकुट पहना दे, तो वो हमारे भगवान नहीं है। हमारे भगवान, समझ में आ गया, निर्ग्रंथ दिगंबर निराज होते बिल्कुल भगवान। ये समझ में आ गया? तो निर्ग्रंथता के बिना वीतरागता नहीं हो, वीतरागता के बिना सर्वज्ञता नहीं हो, सर्वज्ञता के बिना हितोपदेशी नहीं, और ये तीनों नहीं है तो हमारे ये चलेगा। ये दोनों तो होनी चाहिए, है ना? हमने कहा था देह तो ठीक नहीं था, मैं दे तो ठीक है। वीतरागता सर्वज्ञता नहीं है तो हमारे भगवान, तो हमारी पहचान के लिए निर्गंतता, वीतरागता, सर्वज्ञता ये होना जरूरी है। समझ में आ गया? आज हमने सच्चे देव की अच्छे से पहचान करी, अच्छे से जाना। उम्मीद करता हूँ कि इसको दोबारा से आप सुन करके रिवीजन करते रहिए और अपनी जो शिविर का जो महत्व है वो समझते रहिए, इसी भावना के साथ। हे जीवानी भारती या वाणी के ज्ञान के गुरुदास मानी जी माता की